खुलेआम नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर हमला होता है और उन्हीं पे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आप सब जानते हैं कि पुलिस की हरदर्मिता आपके क्षेत्रों में क्या हो रही है, कैसी गुंडागर्दी पुलिस ने बना रखी है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता की। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, जो ये दिन में कह रहे थे बड़ी तोड़फोड़ कर दी, तो इसे नजदीक से आप सबके साथ साझा करेंगे। ये देखिए, सारे कैमरे बिल्कुल, माइक सब सुरक्षित है, सब। बस ये गोदी मीडिया है। नमस्कार साथियों, हम विधानसभा के अंदर हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने तोड़फोड़ करी, तो मैं दिखा रहा हूं, ये डेस्क है, देखिए ये पूरी डेस्क सुरक्षित है, कोई भी कुछ नहीं तोड़ा गया। ये स्क्रीन सुरक्षित है और इसके अलावा सारी देखिए, सारी माइक सब कुछ पूरा सुरक्षित है। हम सभी लोग अभी यहां बैठे हैं, बारी बारी से चेंज करने के लिए जा रहे हैं। हम अपनी मांग कर रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है, जो उत्तराखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार जो है कि बलात्कार के, अपहरण के, डकैती के, लूट के, हत्या के और पंचायत चुनाव में जो पुलिस का रोल है, जो भी बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं, जल्दी छूट जा रहे हैं। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो है कहीं ननेता निकल रहे हैं। जैसे आपने बहन अंकिता हत्याकांड हो, चाहे चंपावत की घटना हो, चाहे नैनीताल की घटना हो, चाहे सल्ट की घटना हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो, और पुलिस की संलिप्तता। महामहिम राष्ट्रपति के प्रोग्राम के दौरान ही 500 मीटर दूर पर हल्द्वानी में खुलेआम एक ज्वेलर्स के यहां लूट हो जाती है करोड़ों की, पुलिस मूक दर्शक बनती है। हरिद्वार में लूट होती है, तो हम पंचायत चुनाव में तीसरे नंबर के आदमी को जिता दिया जाता है। खुलेआम जिला पंचायत सदस्यों को उठाकर मारपीट कर माननीय उच्च न्यायालय से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो अपहरण किया जाता है। सारे वीडियो फुटेज नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर फर्जी मुकदमे, बदतमीजी, बदसलूकी की जाती है। हमने ये मांग करी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और हमारा प्रदेश लगातार कहीं न कहीं, हमारे प्रदेश में अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपने किच्छा का कल देखा होगा, एक बच्चे को गोली लग के उसकी मौत हो गई। कहीं न कहीं उत्तराखंड की जो पुलिस है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है और अपराधियों का लगातार, जो अपराधी है उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वो किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है। और हमारे प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमने सरकार से कहा कि नियम 310 में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप चर्चा करिए। कानून व्यवस्था लगातार बर्बाद होती जा रही है, खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। इसीलिए हम सब लोग यहीं, आज रात को भी यहीं रह रहे हैं, धरने में बैठे हैं। और हमारी ये मांग है कि जो पुलिस ने नैनीताल चुनाव में किया, उसमें एसएसपी को सस्पेंड किया जाए, डीएम का ट्रांसफर किया जाए, फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस सरकार में विधायक और नेता प्रतिपक्ष तक सुरक्षित नहीं है, वो सरकार आम जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है। आप सब जानते हैं कि आपके क्षेत्रों में पुलिस का क्या रवैया है, क्या कर रही है। और जो ये भाजपा के नेता कह रहे हैं कि तोड़फोड़ करी, तो आप सब देख सकते हैं वीडियो, सारे वीडियो में देखिए, सारे माइक, सारे जो स्क्रीन है, सारे सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। ये डेस्क है, देखिए, जिसको गिरा दिया कह रहे थे, ये भी सुरक्षित है। तो ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, ये जनता की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये इस हाउस को सिर्फ 2 दिन में खत्म करना चाहते हैं। विधानसभा का सत्र पहले कहते हैं 4 दिन चलेगा और बिजनेस नहीं है कहकर 2 दिन में खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि विधानसभा सत्र चलेगा तो जनता की आवाज उठेगी, जनता की समस्या उठेगी और इनके पास कोई जवाब नहीं है। चारों ओर जो है बहुत भय का माहौल है, डर का माहौल है। जो कानून के रक्षक थे, जिन्होंने कानून की व्यवस्था बनानी थी, पुलिस, वही कानून तोड़ने में आतुर है और इसमें सरकार का इन्हें संरक्षण है। इसीलिए हम सब लोग यहां धरने बैठे। हमारे कुछ साथी अभी चेंज करने के लिए गए हैं। हम सारे जो जितने भी विधायक कांग्रेस के हैं, हम सब आज यहीं रहेंगे। और हम तो चाहते हैं सदन हमेशा चले, 4 दिन चले, लंबा चले। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम विधायक बनते हैं तो हमें एक बुकलेट मिलती है विधानसभा संचालन नियमावली की। विधानसभा कैसे चले उसकी नियमावली है। उसमें लिखा गया है कि 1 वर्ष में 60 दिन सदन चलना चाहिए, 60 दिन।
और पिछले 3 वर्षों से 22 के बाद तो जो 3 सत्र होते थे साल में 2 कर दिए हैं, सिर्फ 2 ही सत्र चला रहे हैं। पूरे देश में जो एवरेज है वो 25 दिन का है, हमारे उत्तराखंड में 8 दिन का 10 दिन का एवरेज है एक वर्ष में। तो ये सरकार नहीं चाहती है कि भाई सत्र चले और सत्र में लोगों की समस्याओं का समाधान हो, सरकार उसे सुने, क्योंकि ये सरकार लुटेरी सरकार है, आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए ये बहाना बनाती है सत्र न चलाने का। अभी भी सत्र को आज और कल जनता की गाड़ी कमाई से जो डेस्क टूट गई कह रहे थे ये लोग, जो डेस्क में पैसे लगे हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं करोड़ों रुपया सत्र चलाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। पहले 4 दिन का प्रोग्राम देते हैं, फिर 2 दिन में खत्म कर देते हैं। जनता की आवाज को नहीं उठने देना चाहते हैं। इससे ज्यादा खर्चा और कहां होगा, जनता की गाड़ी कमाई कहां लगेगी जहां जनता के मुद्दों को उठना है। तो आप समझिए, जिस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, फर्जी मुकदमे उन पर लिखे जा रहे हैं, तो इस प्रदेश की आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब चीज सुरक्षित है विधानसभा में। ये देखिए, ये स्क्रीन है, ये आदरणीय अध्यक्ष जी का है, उसके नीचे ये विधानसभा सचिव है, उनकी स्क्रीन है। इसके अलावा सारे विधायकों के माइक देखिए, माइक स्क्रीन सारी सुरक्षित हैं। ये खाली मीडिया के माध्यम से, जो गोदी मीडिया उसके माध्यम से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए हम आप सब लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं है, उत्तराखंड के चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों से प्यार नहीं है, इनको सिर्फ अधिकारी प्रेम है। पता नहीं क्या अधिकारी इनको दे रहे हैं, और वो भी भ्रष्ट अधिकारी। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, जो ये दिन में कह रहे थे बड़ी तोड़फोड़ कर दी, तो इसे नजदीक से आप सबके साथ साझा करेंगे। ये देखिए, सारे कैमरे बिल्कुल, माइक सब सुरक्षित है, सब। बस ये गोदी मीडिया, इनकी मीडिया जिसे करोड़ों का आदेश भाई ने सवाल लगाया था, 8 महीने में 241 करोड़ रुपए, 8 महीने में 241 करोड़ रुपए मीडिया को दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या दिखाएंगे। देखिए, कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है, बस नुकसान है तो सरकार जो जनता की गाड़ी कमाई से इतनी दूर गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित करती है, उसे 2 दिन में खत्म कर देती है। वो करोड़ों रुपए उसमें खर्च करती है, प्रश्न न पूछ सके। इसलिए सरकार, आप बताइए, जिस प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति के काफिले से 500 मीटर दूर लूट हो जाती है और अभी तक उस लूट का खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार बीच बाजार में दिन दहाड़े लूट हो जाती है सोने की दुकान में, उसका खुलासा नहीं हुआ। काशीपुर में दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, एक जेस प्रमुख के यहां हत्या हो जाती है, झनकट में हत्या होती है। लगातार जो है यौन शोषण के मामले, बलात्कार के मामले आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो चंपावत की घटना हो, चाहे सल्ट की घटना हो, चाहे नैनीताल डेयरी की घटना हो, चाहे बहन अंकिता हत्याकांड हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो। अब उसके बाद पंचायत चुनावों में इनका तांडव, सबसे पहले आरक्षण से छेड़छाड़, जो लाखों लोगों को फायदा मिलना था, हजारों जनप्रतिनिधि बनते, उनके आरक्षण से छेड़छाड़ कर दिया, जीरो कर दिया। अब उनकी सीटें 25 साल तक नहीं आएंगी। अभी विक्रम नेगी जी बता रहे थे कितने 1500 SC/ST के लोग हैं जो 25 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनका नंबर इस बार था। तो ऐसी व्यवस्था करी और उसके बाद खुलेआम लूट, गुंडागर्दी। आज किच्छा में जो है कि एक बच्चा गोली से उसकी जान चली गई, नैनीताल की घटना, शर्मसार घटना जो है कि उसके बाद उन अपराधियों को संरक्षण, और SSP प्रेम जागा हुआ है, अधिकारी प्रेम जागा हुआ है। ये अधिकारियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं, अधिकारियों की सरकार है। तो आप देख सकते हैं हम सब लोग यहां हैं और सारा कुछ सुरक्षित है। ये मीडिया में झूठी बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, चाहे अन्य जो भी भाजपा के नेता बोल रहे हैं, सब कुछ सुरक्षित है और हम यही हैं। और हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था पर बात हो। जब खुलेआम नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर हमला होता है और उन्हीं पे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आप सब जानते हैं कि पुलिस की हरदर्मिता आपके क्षेत्रों में क्या हो रही है, कैसी गुंडागर्दी पुलिस ने बना रखी है। उसी कानून व्यवस्था को 310 पर पूरे विधानसभा में चर्चा कराने की मांग को लेकर हमने ये बात कही और हमने कहा नैनीताल के SSP और DM के खिलाफ कार्रवाई हो, SSP को निलंबित किया जाए और DM को तबादला किया जाए, सारे झूठे मुकदमे वापस हो और जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
इस शर्त पर हम सब यहां बैठे हैं। आप सब लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।